नमस्कार दोस्तों, मैं खुशी आपकी दोस्त आज फिर एक नई अपनी रियल स्टोरी के साथ आई हूँ। कि जैसा कि आपको पता है कि मैं अपनी स्टोरीज़ की एक सीरीज़ बना रही हूँ, लाइफ स्टोरीज़ की। और शरारती तो मैं थी ही। शरारतें छोटी-छोटी हैं और बहुत अच्छी लगती थी उस अब सोच के बहुत अच्छा लगता है। तो दोस्तों, कॉलेज का पहला दिन, बड़ी एक्साइटमेंट और बड़ी खुशी कि अब यूनिफ़ॉर्म नहीं पहननी पड़ेगी। अपने नए-नए ड्रेसेस पहन के जाएँगे कॉलेज। तो बड़ी एक्साइटमेंट में तैयार हुए सुबह-सुबह और मंदिर जाना होता था 4:30 बजे सुबह। पहले मंदिर जाके आए, फटाफट आके घर में मम्मी का हेल्प किया, रेडी हुए और कॉलेज जाने के लिए साइकिल उठाई और चल दिए। फ्रेंड्स थी हम लोग तो दोनों, मैं थी और परवीन थी शायद। हम लोग कॉलेज पहुँचे और पहुँच के अपना मम्मा ने जैसे ही हमें हिंट दिया था कि बेटा रैगिंग हो सकती है तो बच के थोड़ा ध्यान रखना। ये हमारा जैसे कॉलेज था वो को एजुकेशन का कॉलेज, सारे थे गर्ल्स बॉयज़ सारे एक साथ पढ़ते थे उसमें। और उसमें अब हम गए, जैसे ही हमने साइकिल स्टैंड में लगाई, अंदर एंटर किया कॉलेज के, देखा 4 महाशय खड़े हैं। समझ में आया कि कुछ तो होगा। तो बुके लेके हमारे सामने आके खड़े हो गए और एलो जी ये मैं ਤੁਹਾਡੇ वास्ते ले आया हूँ। मैं तो दुबली पतली सी थी और मैं तो निकल के दुबक के वहाँ से भाग गई, क्योंकि मेरा 40 किलो भी वज़न नहीं हुआ करता था तब। निकल गई, भाग गई मैं तो, परवीन फँस गई, उसको बुके लेना पड़ा जो भी रैगिंग की उसके। मैं तो निकल गई, मैं क्लास में पहुँची और परवीन भी आ गई बाद में, उसको छोड़ दिया उन्होंने। उसके बाद उन पीछे से मुझे सुनाई दे रहा है कि ये बच गई है, इसको इसका रैगिंग तो होगा, छोड़ेंगे नहीं। चलो, कोई बात नहीं, जो होगा देखा जाएगा। घर गई, मम्मा को बताया कि मम्मा ऐसे-ऐसे बोले रैगिंग तो होगी, तो मैंने कोई बात नहीं बेटा, लाइटली लिया करो हर चीज़ों को, ऐसा कुछ नहीं होता है। उस ज़माने में इतना डर भी नहीं था, मतलब बच्चे शरारती ज़रूर होते थे, बदमाश नहीं हुआ करते थे। एक शरीफ़त होती थी उनमें। तो वो चारों बच्चों को था कि इसकी रैगिंग नहीं हुई है, रैगिंग तो करेंगे। अब वो भी ढूँढ रहे थे कोई मौका मिले और हम इसकी रैगिंग करें। अब मैं बैठी हुई थी गार्डन में, हमारा जिससे क्लास होती थी इकोनॉमिक्स की, उसके बाद हमारा एक फ्री पीरियड हुआ करता था, तो हम और भी हमारी फ्रेंड्स बन गई थी। परवीन थी, यानी मीना थी, शायद मीना थी, और मैं थी और इंदू थी। हम चारों बैठे हुए थे, मूँगफली खा रहे थे। तो मेरी एक नेचर थी कि मैं मूँगफली अपनी झोली में रख लेती थी और लिफ़ाफ़े में छिलके भरती रहती थी। तो छिलके लिफ़ाफ़े में भरे हुए थे और मैं खा रही हूँ, मूँगफली खा रही हूँ अपनी, उतनी देर में वो आ गए। तो उनका जो रिंग लीडर है वो बोलता है, "ये लड़की।" तो मैंने बोला, "ये लड़की क्यों बोल रहे हो? मेरा नाम नहीं है क्या?" बोले, "क्या नाम है तुम्हारा?" मैंने बोला, "सीमा भाटिया।" "अच्छा, सीमा भाटिया, क्या कर रही हो?" मैंने कहा, "मूँगफली खा रहे हैं, दिख नहीं रहा आपको? लाओ हमें भी खिलाओ।" तो मैंने लिफ़ाफ़ा जो भरा हुआ था वो उनके हाथ में दे दिया, छिलके वाला उठा के। वो भी अपनी रॉ में लेके आगे निकल गए। तो उन्हें थोड़ी थोड़ी दूर गए तो उन्हें समझ में आया कि यार, इसमें तो मूँगफली ही नहीं है, तो छिलके ही छिलके हैं। तो वो वापस उन्हीं पैरों, उल्टे उल्टे पैरों वापस आया मेरे पास। "ये लड़की, तुम्हें डर नहीं लगता है?" मैंने कहा, "डरने की क्या बात है? तुम्हें पता है पूरा कॉलेज मुझसे डरता है।" मैंने बोला, "डरता होगा, मुझे पता होता डरता है, डरना है तुमसे तो मैं भी डर जाती, पर मुझे पता ही नहीं था।" तो ही वाज़ लिटरली लाफिंग, लाफिंग लाइक मैड। इतनी ज़ोर-ज़ोर से वो चारों हँसने लगे और हम लोग भी चारों हँसने लगी, फिर हमें भी हँसी आ गई। पहले तो हम दुबक गए डर के मारे, लेकिन फिर हमारी भी हँसी निकल गई ज़ोर से। तो वो भी हँसते जा रहे, हम भी हँसते जा। तो इतनी देर में वो जो रिंग लीडर था ना, तो ज़ोर से हँसते-हँसते बोलता है, "अरे कॉलेज वालों" जैसे फ़िल्मी स्टाइल में, "अरे कॉलेज वालों सुन लो, आज के बाद कोई इसकी रैगिंग नहीं करेगा। ये मेरी बहन है आज से, ये बहुत इनोसेंट है, इसको कुछ पता नहीं है। इसको कोई रैगिंग नहीं करेगा आज के बाद, हो गई इसकी रैगिंग, बस दैट्स ऑल।" जैसे उसने ऐलान कर दिया पूरे कॉलेज में। तो हमें भी अच्छा लगा, हमने कहा ठीक है, हमने भी भैया कहना शुरू कर दिया उन्हें, बड़े थे, सीनियर थे हमारे से। तो दोस्तों, कहने का मतलब ये है कि कॉलेज की रैगिंग तो होती ही थी, लेकिन आजकल की तरह नहीं होती थी। बहुत इनोसेंट होते थे बच्चे, जो रैगिंग करते थे वो भी, और जिनकी होती थी वो भी। पता भी नहीं होता था हम लोगों को कि रैगिंग होती क्या है। सो इसे थोड़ा हेल्दी वे में लिया जाए तो ज़िंदगी की बड़ी खुशनुमा यादें बन सकती हैं, जैसे कि हम लोगों की बनी। और दोस्तों, बाकी मेरी सीरीज़ ये मैं आपको बता रही हूँ, लाइफ़ स्टोरीज़ अपनी, और मेरी बिल्कुल रियल स्टोरीज़ हैं ये लाइफ़ की, जो मेरे साथ बीती हुई हैं। सो आशा करती हूँ कि आप सबको पसंद आएँगी और आप लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, शेयर करेंगे और ढेर सारा प्यार देंगे। सो थैंक यू, बाय बाय, लव यू ऑल।